आप कितना ही आप 1000 झंडे लगा लो, हमारा एक नीला झंडा बहुत उन पे भारी पड़ेगा, क्योंकि नीला रंग इक्वालिटी का प्रतीक है। नीला आसमान, नीला पानी, वो सबके लिए बराबर है। नीला रंग, वो आप हम सब, चाहे कोई ब्राह्मण हो या दलित हो या महिला हो या पुरुष हो, उन सबको बराबरी में लिखा था। तो साहिब इस चीज को मानते थे, नीला रंग स्काई बहुत वास्ट है। वास्टनेस एक प्रतीक होता है कि उसके अंदर सब समा जाते हैं, कोई रंग भेद जाति धर्म के लोग सबका सम्मान होता है, इसीलिए नीला रंग समानता का प्रतीक है। इसीलिए हम कहते हैं विश्वविद्यालय में अगर क्रांति होगी तो नीली क्रांति होगी। ध्यान करके दिखाना पीछे जो वोट खड़ी है, इनके आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा संविधान ये बात कहता है कि इनके अगर साथ कोई तकलीफ होती है, अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी क्योंकि अगर ये अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा पाते, ये गलत रस्ते जा रहे हैं, तो अगर इनके आला कमान इनके साथ गलत कर रहे हैं, हम इनके लिए भी खड़े रहेंगे और हमेशा इनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है। मैडम, आपने शायद सावित्री फुले को पढ़ा होता तो आपको पता रहता कि ये वर्दी भी सावित्री फुले की वजह से मिली है। सावित्री फुले से पहले किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कौन सा वो कहता है, भगवान बोलो मनुस्मृति बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान उसमें कन्वर्ट कर दी गई पूरी फैकल्टी। और लो कैंपस लॉ सेंटर जहां पर लॉ की पढ़ाई होती है, कानून पढ़ाया जाता है, उस कानून के इस संस्थान के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं सर। अब बताइए, अंबेडकर इस पूरे सेक्युलर भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितना ही आपकी पुलिस जरूरी है, जितने यहाँ के प्रोफेसर जरूरी है। लेकिन सिर्फ एक धर्म का प्रचार होना, सिर्फ एक धार्मिक चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये संस्थानों के अंदर कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि संस्थान, जो कोई भी पढ़ाई लिखाई का संस्थान हो, सेकुलर है, वो हर तरीके की विचारधारा के लिए एक्सेप्टेबल है। वहां ये कोई मंदिर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में हर आइडियाज को और सारे धार्मिक आइडियाज को रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मामला है। लेकिन अंबेडकर इस यूनिवर्सिटी का मामला है। आप अंबेडकर की तस्वीर हटवाते हो वाइस चांसलर के कहने पर, आप अंबेडकर को बार बार यहाँ से रिजेक्ट करते हो। लेकिन हम लोग अंबेडकरवादी हैं, हम लोग अंबेडकर के मिशन पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग इन संस्थानों को बचाने वाले लोग हैं, हम लोग आप जैसे पुलिस वालों को बचाने वाले लोग हैं। जब आपकी चालू है वर्दी खतरे में आएगी ना सर, अभी वही हुआ था गोल्ड टाउन थाने में, जब एक साथी थे पुलिस में थे, जब उनको यही पुलिस मार रही तब हम उनके लिए खड़े हुए थे। ये भगवाधारी लोग किसी के नहीं होंगे, ये इस देश को तोड़ने पर लगे हुए, इस देश को बांटने पर लगे हुए। ये लोग आपस में हम तुमको बांट देंगे, ये लोग आपस में आपके अपने कलीग को बांट देंगे, ये ऐसे लोग हैं। साथियों, हम डरे नहीं है, ना ही इन सबसे डरने वाले। आप कितना ही आप 1000 झंडे लगा लो, हमारा एक नीला झंडा बहुत उन पे भारी पड़ेगा, क्योंकि नीला रंग इक्वालिटी का प्रतीक है। नीला आसमान, नीला पानी, वो सबके लिए बराबर है। नीला रंग, वो आप हम सब, चाहे कोई ब्राह्मण हो या दलित हो या महिला हो या पुरुष हो, उन सबको बराबरी में लिखा आता है। उस बराबरी के लिए लड़ रहे हैं हम, उस बराबरी को इस कैंपस में स्थापित करेंगे। डॉक्टर रितु की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर रितु के इस संघर्ष को सलाम करेंगे और उनके पीछे पीछे उनके साथ कंधे कदम लगाकर चलने काम करेंगे। जय भीम साथियों। बहुत शुक्रिया। आज जैसे साथी आशुतोष ने बताया 147 डे अनडिफीटेड हमारे इस लड़ने को पूरे हुए हैं। हमने अभी हाल ही में 19 तारीख को एक ट्रेलर दिखाया था इनको, अपनी संख्या बल से पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन देके इनको अपनी संख्या बल से दिखाया था कि ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय सबके है, आपके आकाओं के, आपके बाप दादा की बबोती नहीं है। और वही चीज हमने हर बार की पिछले पहले भी 2 एक्शन प्रोग्राम में। अभी भी जो साथी देख रहे हैं, आप याद रखना ये चीज सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम संविधानवादी हैं, संविधान को मानते हैं और जो भी कानून कहता है उसकी पालना करते हुए वो काम करते हैं। जो कानून की उल्लंघना करता है वो आपको कोर्ट के अंदर भी दिखेगा, जमीन पे भी दिखेगा, और उसको हम नहीं छोड़ेंगे जो भी कानून की उल्लंघना करता है। ये धरना हमारा हर उस एक इंसान को रिमाइंडर है कि तुम क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से तुम अराजकता फैला रहे हो, किस तरीके से संविधान को तुम तोड़ रहे हो, संविधान के खिलाफ तुम जा रहे हो, कानून की पालना तुम नहीं कर रहे। और हर बार ये स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्र देते जाएंगे जब तक ये यूनिवर्सिटी एक सेकुलर प्लेस सबके लिए ना बन जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर किस्म, हर धर्म के बच्चे आएंगे। आशुतोष ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, बाबा साहेब भी इस चीज को मानते थे, नीला रंग स्काई बहुत वास्ट है। वास्टनेस एक प्रतीक होता है कि उसके अंदर सब समा जाते हैं, कोई रंग भेद जाति धर्म के लोग सबका सम्मान होता है, इसीलिए नीला रंग
कहते हैं विश्वविद्यालय में अगर क्रांति होगी तो अब नीली क्रांति होगी, जो हर दबे कुचले पिछड़े की, हर एक गरीब मजलूम की, उंगली आ रही है भाई क्या कैमरे के, हर एक गरीब मजलूम की बात करेगा। और हमारी लड़ाई उस एक विचारधारा से है जो मनुवाद की तरफ आपको लेकर जा रही है, जो यूनिवर्सिटी में धर्मों का प्रचार कर रही है, जो यूनिवर्सिटी में ये दिखा रही है कि सिर्फ एक धर्म का राज रहेगा। यूनिवर्सिटी हम जैसे जो गरीब शोषित समाज से बच्चे आते हैं उनके लिए दरवाजों पर ताला लगाया जा रहा है। लेकिन साथियों, जो भी हमें ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से देखता है या जमीन से देखता है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उन पर विश्वास रखना है। अगर आप उन पर विश्वास रखोगे, हमें हमारी हौसला हिम्मत दुगनी होती है। न हम इनकी जेल से डरते हैं, न लाठी से डरते हैं, न इनके फर्जी पर्चों से डरते हैं, क्योंकि अगर ये फर्जी पर्चे हम पे करेंगे तो कोर्ट में इनको भी जवाब देंगे। हम हर तरीके से मजबूती से जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनके आने वाली पीढ़ियां, पैन करके दिखाना पीछे जो फौज खड़ी है, इनके आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा संविधान ये बात कहता है कि इनके अगर साथ कोई तकलीफ होती है, अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है उसकी, क्योंकि अगर ये अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा पाते, ये अगर गलत रास्ते जा रहे हैं, तो अगर इनके आला कमान इनके साथ गलत कर रहे हैं, हम इनके लिए भी खड़े रहेंगे और हमेशा इनके लिए भी लटकाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है। और मैं अंत में आप सबको यही कहूंगी कि 147 डे है, टाइम पर टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये धरना तभी उठेगा क्योंकि हमने नीला रंग सर पे बांधा है। मैं बता रही हूँ, ये धरना तभी उठेगा जब जीत हासिल होगी। 1 इंच भी हटेंगे नहीं। अभी भी सुन ले के वाइस चांसलर जो मीटिंग करके आए थे, उनका रिस्पॉन्स अभी भी पेंडिंग है। अगर उन्होंने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अब अगला आप देखिएगा हमारी कार्रवाई कोई भी कानून के बाहर नहीं है। और वाइस चांसलर को भी या तो अदालतों में या तो फिर जेल के इलाकों के पीछे तो जमीन पे आके जवाब देना होगा, फैसला खुद कर लो। साथ एक बात और, यहाँ पर भी ऐसा ही मैडम एक अनाउंसमेंट कर रही थी। मैडम, आपने शायद सावित्री फूले को पढ़ा होता तो आपको पता रहता कि ये वर्दी भी सावित्री फूले की वजह से मिली है। सावित्री फूले से पहले किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कौन सा वो कहता, इन्हीं भगवदारियों को लोग मनुस्मृति बोलती है कि, और जो भी गार्ड महिला खड़ी है यहाँ पर, वो तमाम जो भी महिला ड्यूटी बॉन्ड है या हम भी हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं बस कि आप सबके लिए जो आइडिया हम बोलते हैं, जो फूले के आइडिया आप सबके बीच में लाते हैं, वो आप सबके लिए है और आप सब उन्हीं की वजह से यहाँ हो। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। स्मृति ईरानी अभी एक मेंस्ट्रुएशन लीव पर मनोज झा जी ने एक बयान दिया उसमें, लेकिन स्मृति ईरानी उसको डिस्कार्ड कर दिया कि मेंस्ट्रुएशन लीव की वजह से हम किसी को छुट्टी नहीं देंगे। लेकिन आज वो संसद में बैठी, पता है संसद में बैठी किसकी वजह से? सावित्री फूले की वजह से। उनसे पहले उन्हीं के बाप दादा उनको पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे, उन्हीं के पूरे घर परिवार वाले, उनका खानदान उनको पढ़ने का, उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं देता था। लेकिन हम लोगों ने वो सारी चीजें तोड़ी जो समाज में एक बेड़े का काम करती है, जो समाज में उन तमाम लोगों को बांधने का काम करती है, जो समाज में उन तमाम महिलाओं के खिलाफ आवाज देती है। उनकी बेड़ी तोड़कर आज हम सड़कों पे आए, आज हम संसद में गए, आज हम विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे, आज हम पढ़ाने के बाद निकाल देने के खिलाफ भी यहाँ खड़े हैं साथियों। और ये लड़ाई उन सबके बेचारों को बचाने की है। ये लड़ाई यहाँ पर भगोकरण जो हो रहा है उसके खिलाफ है और हम लोग उसको रोक कर रहेंगे। जय भीम, धन्यवाद। जैसा कि मेरे भाई आशुतोष ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंदर भगवाकरण हो रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि ये मेरे पुलिस वाले साथी या जो फौज के साथी हैं सुन लें कि 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी पंडित प्रज्ञा ठाकुर का एटीएस चीफ, एसएचओ साहब सुनना अच्छी तरह से, एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने जब रिमांड लिया तो पूछा कि आपने मालेगांव बम ब्लास्ट क्यों कराया, तो एसएचओ साहब उसने कहा कि मैं भारत का नाम बदलना चाहते हैं। बोला क्या करना चाहते हो? पर अभिनव भारत की आड़ में आर्यवर्त रखना चाहते हैं। दूसरा इस भारत का झंडा चेंज करना चाहते हैं, भगवत झंडा लाना चाहते हैं। तो भाई आशुतोष इनकी नई बात नहीं है। तीसरा भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हो? मनुस्मृति लाना चाहते हैं। चौथा भारत में एक ऐसी जाति है जिसे बदला लेना चाहते हैं। बोला कौन सी? कि अगर संविधान बदल दिया तो हम दलित, अछूत, और संविधान नहीं बदला तो मुसलमान। आज आप भारत देखना है तो साहब मुसलमान में क्या हालत है हमारे। तो मैं बता दूं आपसे कि भारत
में अगर रहना है तो संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और यही आरएसएस, यही मनवादी लोग जिन्होंने 1947 से लेकर 2002 तक तिरंगे झंडे का 2004 तक तिरंगे झंडे को नहीं अपनाया और आरएसएस के मुख्यालय पर भगवा झंडा फहराने का इन्होंने काम किया। ये बड़ी मजबूरी थी जिनकी इन्होंने 2004 के बाद तिरंगे झंडे को लगाया। बड़ी मजबूरी में दोबारा से ये लोग उसी मनुस्मृति को, उसी भगवाकरण को करना चाहते हैं। और यहाँ से मेरे मसीहा, मेरे मुक्तिदाता बाबा साहब का फोटो इन्होंने फाड़ा। लेकिन बता दूं मैं आपके लिए, आप फोटो फाड़ के कुछ नहीं करेंगे। बाबा साहब हमारे खून में समाये हुए हैं, बाबा साहब हमारे दिल में समाये हुए हैं। बाबा साहब को मनवादियों, हमने इतना पढ़ लिया है कि आप कुछ भी कर लें, वो दिन लौट के आने वाले नहीं है। हमारी मनसा को हम पूरी नहीं होंगे। जब तक संविधान जिंदा है, तब तक हम जिंदे हैं। ये आपको बता रहे हैं हम अच्छी तरह से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।